एक बार रात में मेरे पास 11 बजे एक बच्चे का फ़ोन आया। तो मुझसे एक शब्द कहा जिसने मेरा पूरा होश उड़ा दिया। मैंने कहा आखिरी बार बात कर रहे हो, मतलब क्या तुम्हारा? उसने ये कहा कि आखिरी बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे बिल्कुल रोए खड़े हो गए। 7 कंपनियों ने पेपर कराने से मना कर दिया, इसलिए क्योंकि नकल माफिया फुल हावी है। इस वक्त हम प्रयागराज के एक हॉस्टल में मौजूद हैं जहां छात्र रहते हैं और तैयारी करते हैं। ऐसा ही एक कमरा है, बाहर कुछ चप्पलें उतरी और अब हम अंदर जाके देखेंगे कि किस तरह से ये छात्र रहते हैं, तैयारी करते हैं। ये कमरा है सामान्य सा, और इसी कमरे के भीतर इनकी पूरी दुनिया है। कमरे के इस तरफ एक छोटा सा किचन है जो खुद बनाया हुआ है, और कमरे का बाकी ज़्यादातर हिस्सा किताबों से भरा हुआ है। मतलब सोने की सहूलियत से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि हम कितनी किताबें रख सकते हैं और कितना पढ़ सकते हैं। इस 10 बाई 6 के छोटे से कमरे में ही इनका किचन है, इनका स्टडी टेबल है, इनके बिस्तर हैं, पानी है, जितना भी सामान हो सकता है सब इसी एक कमरे में इकट्ठा किया गया है। छोटे तौर पर कहें तो ये कमरा इन छात्रों की पूरी दुनिया है। इस कमरे से ये किसी सरकारी दफ्तर की सरकारी कुर्सी तक का सफ़र तय करना चाहते हैं। इन छात्रों से मिलेंगे और बात करेंगे ताकि इनकी समस्याएं भी समझी जा सकें। क्या नाम है दोस्त? शिवाकांत। शिवाकांत नाम है। शिवाकांत किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी बोर्ड था इस बार 10th का था, तो अब आप आ गए हैं इलाहाबाद। यस सर। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? चित्रकूट। चित्रकूट कौशाम्बी से, वहाँ से यहाँ आए हैं आप। तो किस चीज़ के लिए आए हैं, क्या तैयारी करना चाहते हैं? यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी करने यस के लिए सर। आए हैं। और माता पिता क्या करते हैं आपके? वैसे किसान है। किसान हैं। यस सर। कितना खर्चा आता होगा शिवाकांत इस कमरे में रहने का महीने भर का? वही 3000-3500 रुपये आ जाता है। एक महीने का खर्च तो ये मम्मी पापा उठाते हैं? यस सर। अच्छा, और घर में कितने लोग हैं? घर में हम लोग 6 लोग हैं। 6 लोग। राजनीति का गढ़ माना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति तय होती है इलाहाबाद से और देश की राजनीति तय होती है उत्तर प्रदेश से। हम मौजूद हैं इलाहाबाद में अध्ययन एकेडमी में, और अध्ययन एकेडमी के ज़रिए हम इलाहाबाद के छात्रों की समस्याओं को समझना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 8-9 सालों में जिस तरीके से पेपर लीक के मसले सामने आए हैं, और लगभग मैं आपको बताऊंगा तो 8 से 9 पेपर लीक हो गए हैं, उससे छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या बदलाव हुए हैं, जो 400% फीस वृद्धि हुई है, उन सबको मसले को लेकर के हमारे साथ इमरान सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉलिटिक्स पर। पहला सवाल यही इमरान सर कि आप कोचिंग चलाते हैं, बच्चे आपके पास आके तैयारी करते हैं, हर बच्चा इसी मोटिव से आता है कि मैं आऊँगा और मुझे सक्सेस मिलेगी, कोई ये सोच के आता ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊँगा। कभी ना एकेडमी नजर लेकर के वो आएगा कोई नहीं आएगा। बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं और साल भर बाद वो एग्ज़ाम देते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा आपके पास आके कहे कि सर मेरे परिवार या मेरे पास तो 1 साल भर की फीस थी, अब मैं दोबारा कैसे तैयारी करूं? सर ये जो प्रश्न है ना बहुत छोटा सा है। मेरे पास तो बच्चा, मैं आपको एक घटना बताऊं। एक बार रात में मेरे पास 11 बजे एक बच्चे का फ़ोन आया। वैसे मेरी मतलब मोबाइल नंबर मेरा नहीं होता उन सबके पास। व्हाट्सएप पे कॉल किया तो 11 बजे रात में, तो मैं हल्का सा घबराया कि उस बच्चे को जानता था अच्छे से, और उसने मुझसे एक शब्द कहा जिसने मेरा पूरा होश उड़ा दिया। उसने कहा इमरान सर मैं आखिरी बार आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आखिरी बार बात कर रहा हूँ मतलब? मैं भी हल्का नींद में था, सुबह 6 बजे कोचिंग खोलनी होती है, 7 बजे क्लासेज होती हैं। मैंने कहा आखिरी बार बात कर रहा हूँ, मतलब क्या तुम्हारा? कहा सर मैं नए पुल खड़ा हूँ। नया पुल यहीं से नैनी 10 कदम दूर पे है, नया पुल बना हुआ है, बड़ा पुल है, बहुत खूबसूरत पुल है। कहा मैं वहाँ खड़ा हूँ। जब उसने ये कहा कि आखिरी बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे बिल्कुल रोए खड़े हो गए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मिलना चाहते हो? कहा सर नहीं मिलना नहीं, केवल आपसे बात करनी थी। तो मैंने उसको मोटिवेट किया। मैंने कहा कि जब आखिरी बार कर ही रहे हो तो मिल भी आखिरी बार लो, जब बात कर ही रहे हो तो मैं गाड़ी उठाया हुआ नए पुल पे पहुंचा। नए पुल पहुंचने के बाद कहा मुझसे दूर रख के मिलना है सर आपको। मैंने कहा नहीं, एक बार तो गले लग ही सकता हूँ। बात कराए 15 मिनट चली। 15 मिनट बाद चलने के बाद उससे 16वें मिनट को मैंने मोटिवेट कर लिया कि नहीं तुम मुझे मिलोगे, गले लोग हो मेरे। वो मेरे पास खड़ा हुआ तो मैं उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो अगल बगल जो लोग थे उनको बुलाया। मैंने कहा इनको पकड़ो पहले। पकड़ा, बहरहाल उसको अपने घर लेकर आया। घर लेकर आने के बाद खाना वाना खिलाया। तो उससे मैंने पूछा कि ये कदम तुम आज क्यों उठाने जा रहे थे? और तुमने सोचा जिस इमरान सर को बहुत प्यार करते हो, वो इमरान सर पूरी ज़िंदगी इस अफसोस में रहते कि आखिरी बार बात करके बच्चा चला गया। और उसने एक बार ये कहा भी नहीं कि
अब मुझे फिर से पढ़ना है। मैंने पूछा क्या कारण क्या था? उसने कहा मेरा सर मेरे पास 2 भैंसें थी, मेरी एजुकेशन को पूरी मैं सर ये जो प्रयागराज इलाहाबाद दिखाई दे रहा है इसमें जितने बच्चे आते हैं वो बहुत मिडिल क्लास होते हैं, उससे भी लोअर होते हैं। हायर का जो बच्चा होता है ना सर वो दिल्ली निकल जाता है। लोग कहते हैं कि प्रयागराज में पढ़ाई नहीं है, मैं इस पर शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ। मैं ये ज़रूर कहता हूँ सर कि पूरे पृथ्वी पे इतनी सस्ती पढ़ाई कहीं नहीं पाएंगे। दिल्ली में आप 15,000 के नीचे नहीं सर्वाइव कर सकते, 16,000 के नीचे एक अमीर आदमी कर सकता है, गरीब आदमी की पूरी तनख्वाह ही 15,000 नहीं 10,000 ना सर। तो 3,000 रुपये लेकर बच्चा यहाँ जब आता है तो एक 2-3 हज़ार का कमरा ले लेता है, तो एक पार्टनर बना लेता है, 1500 उसका हो जाता है, तो 1500 में उसका महीना बीत जाता है क्योंकि घर से अपना दाल चावल सब लेकर आता है। कहा सर मेरे पास 2 भैंसें थी, मेरे पिता ने 1 साल के अंदर एक भैंस बेची, मैं 2 साल से इलाहाबाद में हूँ, दूसरे साल उसने दूसरी भैंस भी बेची। अब जब उसने ये कहा सर तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं था। उसने मुझसे पहले ये बात बताई नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है जीवन में। तो मैंने कहा कि तो ये मरने का कारण है, इसलिए तुम सुसाइड करने जा रहे थे? उसने कहा नहीं सर, अंधकार सामने नज़र आ रहा है, मेरे पास कुछ सामने समझ नहीं आ रहा है, मैं जिस वैकेंसियों का इंतजार कर रहा हूँ 4-4-5-5 साल आई ही नहीं, और 4-4-5-5 साल जब वो वैकेंसियाँ नहीं आई सर तो फिर आगे हम सब कुछ सोच ही नहीं सक रहे हैं। हम ओवर एज हो गए सर। जो माता पिता हमको पहले साल बहुत उम्मीद से भेजे थे, अब वही माता पिता हमसे प्रश्न कर रहे हैं सिलेक्शन कब तक होगा। तो जो दबाव हम पर है वो हमारे परिवार का है, हमारे रिश्तेदार का है, मेरे माता पिता का है, और वो गलत भी नहीं है। एक उम्मीद सबको है, उम्मीद बढ़ती जा रही थी। अब मैं किसी शादी में नहीं जाता हूँ, शादी में केवल इसलिए नहीं जाता क्योंकि अब हर गार्जियन हर रिश्तेदार मेरा पूछने की कोशिश करता है कि इलाहाबाद में तुम कर क्या रहे। क्योंकि सर मैं अपना टैलेंट तब दिखा सकता हूँ जब वैकेंसी आएगी। जैसे एग्जाम्पल को समझिए सर, 2023 में जो फॉर्म आया वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 2023 में आया, तो 2018 के बाद कोई फॉर्म आया ही नहीं यूपीपी का। 2018 के बाद जब कोई यूपीपी का फॉर्म आया नहीं तो 18 में जो तैयारी कर रहा था बच्चा वो 20 में आउट ऑफ एज हो गया। बहुत ज़्यादा 21 में हो जाएगा। 21 में हो जाएगा सर, 3 साल पढ़ेगा उसके बाद ओवर एज हो जाएगा। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा? तो योगी सरकार ने एक अच्छा काम किया कि एज 20 सर कि उन्होंने 3 साल बढ़ा दिया। हाँ एज बढ़ाई उन्होंने 3 साल। एज 3 साल जब बढ़ गई सर तो वो 28 पहुँच गई। तो जो ओवर एज बच्चा था उसने भी डाल दिया फॉर्म। तो आप देख रहे होंगे जो फॉर्म यूपी का पड़ा है, यूपीपी का उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो 50 लाख पड़ा है। 50 लाख फॉर्म का मतलब जानते हैं सर, विश्व के कम से कम 150 देशों की आबादी ही नहीं है इतनी 150 का सॉरी 180 देश की आबादी इतनी नहीं, 50 लाख की। तो सर जब इतना बड़ा फॉर्म पड़ गया तो इसका मतलब इतने लोग उत्तर प्रदेश से बेरोजगार हैं, और वो जो ओवर एज नहीं हुए, ओवर एज नहीं वो बेरोजगार है। अगर वैसे देखोगे सर तो 1 करोड़ के ऊपर आंकड़ा चला जाएगा सर, कम से कम 4 करोड़ के ऊपर 4 करोड़ के ऊपर आंकड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 15वीं जनगणना के आधार पर 20 करोड़ की थी, और विश्व के केवल 3 ऐसे देश थे जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से अधिक थी। देश की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान आपका चिरपंथी दुश्मन है, उसकी आबादी इतनी नहीं जितनी उत्तर प्रदेश की है। कभी कभी हंसता हूँ कि जबरदस्ती भारत के नेता लोग परेशान रहते हैं पाकिस्तान को लेकर, केवल उत्तर प्रदेश वाले चले जाएंगे तो हराकर चले आएंगे। मैं हंसता हूँ इस बात को लेकर कभी कि इनसे अधिक आबादी तो उत्तर प्रदेश की। 20 करोड़ की युवा वाला ये देश, ये राज्य भ्रमित युवाओं वाला राज्य है। यहाँ का युवा MBA करने के बाद चाय की दुकान खोल दे रहा है, ये स्थिति है। अब आजकल एक नया स्लोगन चल रहा है, आप गौर कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, UPT+C चाय वाला, MBA चाय वाला, PhD चाय वाला, ये रोजगार नहीं है सर। मैं फिर कहता हूँ ये बिल्कुल रोजगार नहीं है कि 2,000 रुपये आप कमा रहे हो उसको रोजगार कह दे रहे। नहीं सर, ये एक जीवन को भरण पोषण करने का तरीका है। जब चाय बेचनी थी तो MBA क्यों कर लिया? चाय बेचनी थी MBA करने की क्या जरूरत थी? हर आदमी जानता है अदरक डाली जाती है, चाय पत्ती डाली जाती है, चाय उबाल दिया जाता, हो गया काम, दूध डाल लो चाय उबल गई। मगर सर हल्का सा चीज़ों को समझना होगा कि अगर जिस तरीके से, जैसे मेरा अपना मानना 60,244 वैकेंसी आई, 60,244 वैकेंसी जो आई 5 साल बाद आई, इसी को 20,000 करके 3 बार निकाल देते। हाँ 20,000 करके 3 बार निकाल देते तो वो 18 में जो बच्चा आया था वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। अच्छा, जो 50 लाख फॉर्म एक साथ पड़ा वो 20 लाख फॉर्म पड़ता। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं। 20 लाख फॉर्म पड़ता तो सरकार के ऊपर जो ये इतना बड़ा दबाव था पेपर कराने का, कोई सर कम से कम 7 कंपनियों ने पेपर कराने से मना कर दिया। आदित्य क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर 1 डे एग्जामिनेशन की मैं तैयारी करता हूँ, जैसे सर UPP, UPSI, SSC, इन सब एग्जामिनेशन की तैयारी। इस बार किस पेपर की तैयारी की? सर इस बार सर मैंने UPP की एग्ज़ाम दिया था, जिसमें आपने देखा होगा कि लीक हो गया था, जिसकी वजह से हमने को बहुत नुकसान भी हुआ।
और बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा। और घर पे सर माता पिता का भी एक है, उनका भी इच्छा है कि उनका बेटा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, तो सर उनका भी सपना कहीं ना कहीं टूटा है सर। आदित्य, क्या कैसी स्थिति आती है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे आप तैयारी की, पेपर लीक हो गया एकदम से, आपने घर पे बताया था बहुत बढ़िया पेपर गया, क्या होता है फिर अचानक से? सर कहीं ना कहीं सर एक उम्मीद होती है सर, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि हमने तैयारी किया लग की मेहनत करके और पेपर लीक हो गया। तो सर इस तरीके से क्या होता है कि जो मेहनती होते हैं लड़के, उनको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और घर पे कहीं ना कहीं माता पिता का सर एक विश्वास भी है हम लोग के ऊपर कि उनका बेटा आगे करेगा कुछ। तो सर कहीं ना कहीं खुद में अंदर भी दुख होता है कि हमारा सपना टूटा, माता पिता का सपना टूटा। ये आदित्य हैं, माता पिता का सपना टूटना कितना दर्दनाक होता है ये आप तब समझ पाएंगे जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करें और आप अच्छा पेपर दें, लेकिन कुछ नाकामियों की वजह से, सरकार की या सिस्टम की, आपका पेपर लीक हो जाए। आदित्य, एक और सवाल, इस कमरे में ही आपकी पूरी दुनिया है, सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट होती हैं। क्या ऐसा लगता है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है तो इन सब चीज़ों का खर्चा चलाने में समस्या आती है? हाँ सर, थोड़ा सा खर्चा आता है सर, महंगाई तो हुई है क्योंकि माता पिता भी सर कहीं ना कहीं किसान हैं, तो उनको भी सर थोड़ा खर्चा उठाने में दिक्कतें आती हैं। जैसे सर रूम का रेंट हो गया और बाकी स्टडी मटेरियल भी लेना होता है और सर उसमें दिक्कतें आती हैं। स्टडी मटेरियल पे भी रेट वेट बढ़े हैं? हाँ सर बुक पे तो खैर जीएसटी देख ही रहे हैं सर कितना लग गया है। एजुकेशन पे सर 30% 33% तक जीएसटी है। तो सर कहीं ना कहीं सर जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उनको चारों तरफ से दिक्कतें समस्याएं आती हैं। किताबों पे भी, जो प्रैक्टिस की किताबें, उन पे कितना % जीएसटी है? सर लगभग सर सब पे यही है 30% लगभग 28-30 के आसपास। 30 के आसपास है सर। अच्छा, ये केवल इलाहाबाद की स्थिति है या पूरे यूपी में नकल माफियाओं का जाल मजबूत है? सर मैनपुरी से पकड़े जा रहे हैं, एसटीएफ वाले पकड़ रहे हैं, एटावा से पकड़े जा रहे हैं, कानपुर देहात से पकड़े जा रहे हैं, उन्नाव से पकड़े जा रहे हैं, इलाहाबाद से पकड़े, कौशाम्बी से पकड़े गए सर। 75 जिले 18 मंडल कुल का हाल यही है। नकल माफिया सर इतना बड़े पैमाने पैसा बोल दे रहा है कि सामने वाला बोल ही नहीं पा रहा है। मगर सर फिर मैं कह रहा हूँ, 2 फायदे हुए इस पेपर से। पहला फ़ायदा ये हुआ कि जिन लोगों ने पैसा दिया था, जैसे किसी ने बच्चे ने शॉर्ट टर्म पे पैसा देकर अपने वर्दी को कंफर्म करना चाहा, उसने नकल माफिया को पैसा दिया, नकल माफिया ने कहा पेपर दे देंगे, पेपर आउट हुआ, पेपर मिल गया होगा शायद उसको, पेपर कैंसिल हो गया। पैसा तो वापस मिलेगा नहीं सर, पेपर अब पैसा वापस मिलेगा नहीं, तो अगली 7 पुश्तों तक अब ये पैसा किसी को देंगे नहीं। ये क्लियर हुआ ना सर। और ये बड़े पैमाने 2 अरब रुपए तक का पेपर भी निकला, न्यूज़पेपर में तक 2 अरब रुपया का पेपर आउट था। 2 अरब रुपया का, यानी 200 करोड़। कौन नहीं बिकेगा सर? कौन नहीं बिकेगा बताओ? सभी बिकेंगे। इसमें होता क्या है सर कि हमारे यहाँ 7-8 बच्चे, हम अभी टेस्ट पेपर करा रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़, आप देखेंगे शायद बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। हम सब देखिए, मेहनत देखिए, ये हमारी कॉपी है, ये देख रहे हैं आप। इस कॉपी में देखिए रविवार मॉक टेस्ट रखा हूँ। किसी किताब उताब से नहीं लिखते सर, अपने हैंड राइटिंग से क्वेश्चन निकालते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन यूपीपी के क्या होंगे, दरोगा क्या होंगे, एसएससी क्या होंगे, उसको लिख के पहले हम इसको लिखते हैं। लिखने के बाद सर ऐसे देखते चले जाइए, ये भरी होगी, और इसके बाद हम सब इसको टाइपिंग पे लेकर जाते हैं। टाइपिंग से फिर हम टेस्ट पेपर में लेकर जाते हैं, ताकि गुणवत्ता मेंटेन रहे, हमारा हर एक बच्चा सेलेक्टेड हो। ये पढ़ने वाले बच्चों का मामला है। अब बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, मेहनत करके टेस्ट पेपर दे रहा है, प्रैक्टिस सीट कर रहा है, पूरे क्लासेस अटेंड किया, उसके बाद एक अमीर बाप का बेटा पहुंचा, उसने कहा 12 लाख रुपया पेपर हमारा। तो जो वर्दी की खनक रख रहा है वो कहाँ जाकर खड़ा हो गया? जो एक फेयर एग्जाम के बारे में बात कर रहा है वो कहाँ खड़ा हो गया? एक लेखपाल का फॉर्म अगर आएगा, लेखपाल के फॉर्म में अगर करप्ट लोग जाएंगे तो खसरा खसौनी 2M 100M की नकल, पता चला किसी जमीन किसी में आप दे रहे हैं, वो तो 12 लाख वसूलेंगे ना अपना। 12 लाख वो वसूलेंगे भी, प्लस उनको कोई नॉलेज नहीं होगा। डिपार्टमेंट का वो व्यक्ति किसी योग्य नहीं होगा, अयोग्य व्यक्ति को सत्ता मिल जाएगी, अयोग्य व्यक्ति कुर्सी बैठ जाएगा। फिर आप ये कहोगे सरकारी तंत्र काम नहीं करता। सरकारी तंत्र कहाँ से काम करेगा जब वो योग्य ही नहीं है? जैसे मैं इमरान साहब हूँ, मैं जीएस और हिंदी पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना आएगा ही नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? मान लो ये कुर्सी मेरे पिताजी ने पैसा खरीद के हमको दे दी, अब कहा इमरान सर हो गया, अब मुझे पढ़ाना आ ही नहीं रहा है,
तो बच्चे क्या पढ़ाऊंगा, मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा ना डर का, किक आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो मेरे अंदर जब गुणवत्ता होगी सर तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी। एक भी ऐसा पेपर नहीं जो लीक नहीं हो रहा है। ये कुछ आंकड़े हैं जो हम भी अभी देख रहे हैं। 2017 में यूपी पुलिस एसआई, 2018 में यूपी पीसीएल जेई भर्ती। यूपी पुलिस जो आपको एसआई दिखाई दे रहा है सर, हाँ। इसमें तो इतना बुरा हाल था कि वर्दी बढ़ गई, वर्दी पहन लिया बच्चे ने, वर्दी पहन लिया, एंगेजमेंट हो गई लड़के की, वर्दी स्टार सब लग गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने रोक लगाकर वर्दी वापस ले ली। उस बच्चे से पूछो सर क्या बीती होगी। ये तो मेंटल ट्रॉमा जैसी स्थिति सर वो क्या सोच रहा होगा, कितना बुरी तरीके से डैमेज हुआ होगा। अब उसका कितने लोग उपहास उड़ा रहे होंगे, उसके रिश्तेदार कितना उपहास उड़ा रहे। सबसे ज्यादा जानते हैं सर सफलता में सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? रिश्तेदार। आपको पीठ थपथपा, वाह क्या बात, तुम्हारे चेहरे तो पहले तेज हमको नजर आ रहा था, भगवान हमारे तुम्हारे कान में बता कर गए थे तुम ही सब कुछ कर डालोगे। और जैसे फेल हुआ वो, जैसे वर्दी की, ए दरोगा जी मिल लो, और दरोगा जी कैसे हो, क्या झेला होगा उस आदमी, कितनी रात सोया नहीं होगा। जो कि होना ये चाहिए था सर कि वर्दी उतारी, करप्ट हो गया, ठीक था। अब इस पे ये भी तय हो जाना चाहिए था कि कितने ऐसे अधिकारी थे जो जेल गए, इनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। कम से कम ये होता कि जो 17 में हुआ है वो 24 में ना हो। सर एक अपराधी के घर पे बिल्कुल बुलडोजर चला, तो सर ये अब इनका जो घर बना वो किसके पैसे से बना, वो अधिकारी कौन लोग थे, उन पे कितनी जांचें बैठी, सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। सरकार अपने तरफ से हुई गलतियों को सामने नहीं लाती है। सर अगर 50 लाख फॉर्म डला, योगी आदित्यनाथ का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको तत्काल संज्ञान में लिया और रोक लगा दी और एग्जाम की बात करते हैं। जो अभी 2000, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, 2000 अभी जो 24 में पेपर हुआ, हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया अपनी कोचिंग में, लगभग 250-300 बच्चे उसमें इंक्लूडेड हुए यूपी स्पेशल के लिए। मैं जब पहले दिन सर ये निकला ना कि फॉर्म निकला, फॉर्म के साथ ही बता दिया गया कि फरवरी में पेपर हो सकता है। तो मैं 13 साल से कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे जीवन में 2 चीज़ें हुई, मैं पढ़ा या पढ़ाया। 13 साल की कोचिंग के अनुभव में मैंने देखा कि जब ये हुआ फरवरी पेपर हो रहा है, तो बच्चा जिस दिन फॉर्म डला उसी दिन से पूरी तरीके डैमेज था। हमारे पास मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे, सर कैसे होगा। तो मैं 13 साल के अनुभव के साथ ही बार बार बोल रहा था किसी कंडीशन में पेपर नहीं हो सकता फरवरी में। ये मैं बोल रहा था, जल्दी तैयारी नहीं हो सकती। सर नवंबर में फॉर्म आ रहा है, आप फरवरी में पेपर ले लोगे तो सर सेंटर आप अलॉट करोगे, 50 लाख 50 लाख सेंटर आपको अलॉट कर, 50 लाख छात्रों का सेंटर आपको कम से कम 6-7 हज़ार 8 हज़ार सेंटर बनाने होंगे आराम से। सर इतने विद्यालय हैं नहीं, सेंटर ढूंढोगे तो फिर ब्लैक लिस्टेड जो विद्यालय होंगे उनको इंक्लूड करना होगा आपको, जो करप्ट पहले से हैं। मानते हैं सर ऑनलाइन सेंटर नहीं बन पाएंगे। ऑनलाइन, ऑफलाइन से पेपर था, ऑनलाइन था ही नहीं, पेपर ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं था। ओमारसी पे गोले भरे जाएंगे। 50 लाख तुमको टेस्ट, आपको टेस्ट मतलब पेपर बनाना पड़ेगा, शीट छापनी पड़ेगी, ओमारसी छापनी पड़ेगी। 3 महीने के अंदर आपको पेपर की गुणवत्ता जांच कर पेपर बनाना पड़ेगा, वो भी चार पेपर बनेंगे, 4 पेपर की गुणवत्ता चेक होगी, उसके बाद उसको आपको एडमिट कार्ड देना होगा, सेंटर बनाना होगा, सेंटर तक जाना होगा। 50 लाख लोगों के लिए आपको उड़न दस्ता भी रखना होगा। गलत तो नहीं कर रहा हूँ सर, कक्षा 12 पढ़ रहे हो कम से कम 5000 टीमें तो 5000 टीमें रखनी होंगी, और 2 महीने 3 महीने के अंदर कैसे हो जाएगा सर, कैसे पॉसिबिलिटी। तो ये क्या पहले से ही प्लानिंग थी? सर मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ पहले से प्लानिंग थी क्या थी, मैं जरूर ये कहता हूँ कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को एक कॉन्फ्रेंस में लिया गया, योगी आदित्यनाथ अगर डायरेक्ट इस चीज़ को देख रहे होते तो मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि रेणुका चौधरी ने, आज देखिए रेणुका चौधरी को पद से हटा दिया गया, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के पद से उनको हटाया गया। क्यों हटा दिया गया सर? क्योंकि कहीं ना कहीं से ये बताया गया कि 60,244 जो वैकेंसियां फुलफिल होंगी उससे इंटू 5 कर दो, इंटू जब 5 कर दोगे तो लगभग 2 करोड़ का खेल होगा। 2 करोड़ 2.5 करोड़ वोट अपने पाले में हो जाएगा। भाई मैं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बनता हूं तो जो सरकार बनाएगी हमको, हमारे माता पिता जिनकी उम्र 5 साल हमने बढ़ा दी नौकरी पाने के बाद, जो पिता की मूछें बहुत पहले डाउन हो चुकी थी मम्मी के डर से, वो टाइट हो चुकी हैं, अब शादी बहुत बेहतर घर में होगी, मेरे छोटे भाई के लिए मौका मिला, मेरी बहन के रिश्ते अच्छे आने लगे, तो मैं क्यों वोट नहीं करूंगा सर उस सरकार को? अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा, आप 13 साल से इसी प्रोफेशन में आप पढ़ा रहे हैं, पिछले 7-8 साल में क्या रोजगार को लेके गैप आया है? उससे पहले ज़्यादा अवसर थे या पहले कम अवसर थे, अब अवसर बढ़े हैं? सर 2 चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। पहली बात सर, न सपा से, न बसपा से, न कांग्रेस से, न किसी धर्म से, न किसी जात से एक शिक्षा का कोई
मतलब नहीं होता था। और जिस शिक्षक का अगर मतलब निकल गया सर, वो शिक्षक नहीं होगा। वो अगर धार्मिक है तो शिक्षक नहीं है। हमारे यहाँ एक बैच 100 बच्चे 120 बच्चों का बनता है। एक सिंगल बच्चा दलित का बच्चा हो, यादव बच्चा हो, ब्राह्मण का बच्चा हो, इक्वल पढ़ता है। हम सब पृथ्वी पे पिता के बाद गुरु एक ऐसा सब स्थान है जो अपने बच्चे को अपने से ऊंचे करके देखना चाहता है। कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी पता है सर, जब मेरी गाड़ी कोई एसओ साहब पकड़ लें, कोई ट्रैफिक वाला पकड़ ले, दीवान पकड़ ले, मैं थाने जाऊं और ट्रिपल स्टार लगाकर दरोगा जो बैठा हो वो मेरा शिष्य हो, और मैं एक छोटे से पन्ने में उसको लिख के ये दूँ कि जाकर सर को दे दीजिएगा, उस पर लिखा रहे इमरान सर अध्ययन करेंगे। फिर वो मुझको बुलाए और मेरा पैर छुए, हाथ जोड़ ले, पैर छूना कोई सम्मान का विषय नहीं है, और उसको मैं जब देखूँ तो मेरा सीना जो चौड़ा होगा, शायद गुरु की ही चाहिए होता है। वैकेंसियाँ पहले भी कम थी, वैकेंसियाँ अब भी कम हैं। भारत युवाओं का देश है, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करता है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट सीटें हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों की खाली जा रही हैं। एक एक व्यक्ति को 5-5 सीट संभालनी पड़ रही है क्योंकि वैकेंसियाँ फुलफिल नहीं हुई। आधे से ज़्यादा सरकार का दावा ये होता है, दबाव ये होता है कि संविदा पर रख लो। रोडवेज देखिए पूरी संविदा होती जा रही है पूरी। अच्छा सर, सरकार के ऊपर एक बताते हैं कि वेतन का दबाव होता है। मेरा सर बहुत फेयर एक प्रश्न है आपसे भी, आप रिपोर्टर हैं, पूछने नहीं पूछना चाहिए, मगर आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि सर अगर एक व्यक्ति 40 साल नौकरी करता है, एक अपने देश को 40 साल बैठ के एक डिपार्टमेंट में वो देता है, 40 साल 63 साल तो रिटायरमेंट है 64 साल पे, 40 साल वो देने के बाद क्या वो 8,000-10,000 रुपये पेंशन के लिए तैयार नहीं? जिसने 40 साल इस देश को दिया, एक डिपार्टमेंट को दिया, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया। हर आदमी करप्ट है जरूरी नहीं है। हाँ। इसको मान लेंगे तो फिर नहीं, 100 में से एक करप्ट है इसलिए 99 क्यों भोग रहे हैं ना। 8,000 उनको आप पेंशन देते हो, सरकार पर दबाव पड़ता है, इसलिए पेंशन योजना बंद हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मगर सर 5 दिन का सांसद, 5 दिन का विधायक, अगर विधायक 5 दिन वो बन जाए, उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, ईश्वर न करे ऐसा हो, उसके आजीवन परिवार को पेंशन मिलेगी। मानते नहीं मानते? क्या सरकार पर इसका दबाव नहीं जाता? चाहे जो सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, क्या इस पर सरकार का दबाव नहीं जानता? जिस दिन तुमने जनता की सेवा करनी बंद कर दी, उस दिन आपको कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। सही बात है। हमने 40 साल मेहनत की सरकारी महकमे में खड़े होकर, धूप में खड़े होकर, एक पुलिस वाला काम करता है, हमें पेंशन नहीं मिलेगी 8,000 रुपया, क्योंकि सरकार पे दबाव जाएगा, चाहे जो सरकार हो। नहीं तो पहले सरकार तो देती थी एक तरफ, जैसे ये सरकार कह रही है कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, आर्थिक मसले पे हमने इतना बड़ा बूम लिया है, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, तो यानी आर्थिक स्थिति 2014 में जो थी उससे बहुत बेहतर अब हुई है सरकार के हिसाब से। तो फिर पेंशन स्कीम बंद क्यों की गई? सर 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2014 के बाद मोदी जी की सरकार है। सरकारें आती जाती रहती हैं सर, आंकड़ों की बात होनी चाहिए। IMF का कर्ज कहाँ था, कहाँ खड़ा हो गया? डॉलर कहाँ था, कहाँ खड़ा हो गया? कहाँ खड़ा हो गया? मजबूत कौन हुआ? रुपया हुआ, डॉलर हुआ। बांग्लादेश के टाका के बराबर भारत की रुपया खड़ी हो गई आकर। मैं गलत शायद नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या जानते हो सर? जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा, मैंने कहा कि तेल महंगा हो गया, तो आप ये नहीं कहोगे कि इस पर हम कुछ काम करेंगे, आप ये कहोगे पाकिस्तान का भी तेल महंगा है। मतलब कंपैरिजन एक बहुत अलग। अच्छा, चीन से कंपैरिजन भी नहीं है हमारी, चीन से कंपैरिजन नहीं हमारी, आज ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से कंपैरिजन नहीं है हमारी कंपैरिजन किससे है? पाकिस्तान से, श्रीलंका से, और खासकर पाकिस्तान से इसलिए कि वो वोट बैंक में ट्रांसफर होता है। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी रिक्शा वाला है सर, जिसके प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, जिसकी आर्मी के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन वहां पर तख्ता पलट हो जाता है, उससे कौन सी तुलना हमारी? अगर तुलना करनी है तो चीन से करिए। और ये नैरेटिव देता कौन है? ये नैरेटिव भी तो कहीं ना कहीं मीडिया से क्रिएट हो रहा है। नैरेटिव सर 2 लोग दे रहे हैं, एक भारतीय नेता और एक भारतीय मीडिया। मुझे आपसे कहने में हल्का सा आश्चर्य नहीं होगा कि भारतीय मीडिया अपने काम को अब ईमानदारी से नहीं करती, ये बिल्कुल सच बात है। इसीलिए देखिए, आप गौर से देख रहे होंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो उनसे अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनसे अच्छा व्यू जा रहा है, उनसे अच्छा लाइक जा रहे हैं, उनसे अच्छे कमेंट्स हैं। क्यों हैं? क्यों आज टीवी देखना लोग बंद करते जा रहे हैं? मैं सर, मेरा ये दुर्भाग्य है, मैं इमरान खान हूँ, मगर इमरान पांडे होता, इमरान वर्मा होता, इमरान ठाकुर होता, सच बहुत अच्छा और बोलता, क्योंकि
जब आपके वीडियो डाले जाएंगे तो उसमें ये हो जाएगा, तू पाकिस्तान चले जाओ, शिक्षा को भी पाकिस्तान दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा खराब है। अब व्यक्ति की आज़ादी है, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, कोई किसी गाली वाली नहीं दे रहा है। मगर हम, अच्छा लोग कहते हैं कांग्रेस में भी ये था वो था, सर तभी तो कांग्रेस गई, 70 साल कुछ नहीं कही, तो मैं ही मान लेता हूँ कुछ नहीं किया उसने, तभी तो आपको 10 साल का मौका मिला सर, तो आप कर देते। तो आप कह रहे हैं हम कांग्रेस से ज़्यादा बदतर करके दिखाएंगे? नहीं तो आप कर देते। अच्छा, मेरा साफ फंडा है, बिल्कुल सही बात है। हमसे भी एक कांग्रेसी मिले, उन्होंने कहा इमरान सर मीडिया खरीद ली भाजपा वालों ने, तुम 70 साल क्या किया? तुम्हारे बूढ़े नेता सब शादी कर रहे थे। सही बात है। बूढ़े नेता तुम्हारे सब शादी कर रहे, तुम्हारी सरकार कर रही थी 2014 में, हाँ। उसमें तुम्हारे यहाँ सब दिग्विजय सिंह वगैरह सब शादी करने लगे, शशि थरूर, तुम कहाँ खड़े थे? किसी का आलोचना करने से पहले अपने गिरबान में झांको, कमियां आप में थी जो उनको सत्ता मिली, जिस दिन उनमें कमी मजबूत हो जाएगी आपको सत्ता ट्रांसफर हो जाएगी। मलाई दोनों खाना है सर। हाँ, कहने का नुकसान मतलब ये है। दोनों स्थिति में छात्रों को होना है, जनता को होना है। पेट्रोल महंगाई की बात की जाएगी तो इमरान खान नाम है, मुझे पेट्रोल 100 मिले, तुमको तो 60 मिले, तुमने और दिया था। कॉन्वेंट स्कूल के बारे में आज तक आप गौर किए होंगे, कॉन्वेंट स्कूल के बारे में कोई बात नहीं करता सर। जो ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, कि कभी किसी नेता ने बात की कि एक केजी के बच्चों को पढ़ाने की फीस 3 महीने की 26,000 28,000 क्यों? हाँ, ये बड़ा मसला है। और ये इसके साथ में एक सवाल और जोड़ दूंगा, क्योंकि आप इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस पहले 800-900 रुपए सेमेस्टर हुआ करती थी, इसे सर वर्तमान में ये 4,000 है। ऑक्सफोर्ड कहा जाता था वो। हाँ, पूरा मतलब देश की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी आप मान लीजिए, 400% फीस वृद्धि जी। और उसको लेके छात्र लंबे समय तक प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन वापसी नहीं हुई। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा आया, उसने फर्स्ट सेमेस्टर 900 रुपये फीस दी, उसके पिता 900 रुपये अफोर्ड कर सकते थे। जी। अगले सेमेस्टर उसने घर पे बोला कि अब फीस 4,000 रुपये। तो दो परिस्थिति होंगी, या तो पिता उसे वापस घर बुला लेंगे, या फिर वो बच्चा पढ़ाई के साथ कहीं काम करेगा ताकि अपनी फीस निकाल सके। तो ये फीस बढ़ाकर क्या एजुकेशन रेशियो और कम हो जाएगा? मतलब इससे चैलेंज कितने आते हैं? सर देखिए, पहली बात तो एक चीज़ में और जोड़ लीजिए, फीस कॉलेज की नहीं बढ़ी है, उसके साथ साथ हॉस्टल की फीस भी बहुत बड़े पैमाने बढ़ गई। जिस बच्चा अगर कॉलेज पढ़ेगा तो हॉस्टल में रहेगा, हॉस्टल की फीस भी बहुत गुना बढ़ी है। ठीक सर। दूसरी बात, जब आप प्रयागराज को देखोगे तो प्रयागराज के अंदर जो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना हुआ है, ये 99% इसमें ग्रामीण बच्चा पढ़ता है, जो अपने गांव से इंटर पास होकर आया। तो वो ये सोचा कि अब चलते हैं इलाहाबाद प्रयागराज और वहाँ पर अब ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखाते हैं। तो जो बच्चा है वो मिडिल क्लास से लोअर क्लास में के बीच का है। हायर क्लास का बच्चा जो है वो यहाँ क्यों पढ़ेगा, वो देहरादून जाएगा, वो जाकर सिंधिया जी के कॉलेज में मध्य प्रदेश पढ़ेगा, यहाँ क्यों पढ़ेगा वो? सही बात है। तो माता पिता ये सोचते थे कि चलो हमारा बच्चा वहाँ ग्रेजुएशन कर लेगा, तो एक अच्छे सपने उसके होते थे। हर माता पिता को होते हैं, जब बच्चा अपने घर से निकलता है सर, तो माता पिता जहाँ तक आखिरी दम तक देख पाते हैं देखते हैं, उनको एक आशा होती है कि मेरा जूता बदल जाएगा, मेरी माँ को लगता है मेरी साड़ी बदल जाएगी, जो जीवन के संकट है मेरा ये पुत्र, जैसे मेरा 4 साल का बेटा, मुझे आज से उसे उम्मीदें हैं, तो उनको मुझसे थी मेरे माता पिता को। मगर सर फीस वृद्धि को इतने बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैं कह रहा हूँ सर, आंदोलन चाहे जो कर लेगा, कुछ होना नहीं, आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आप किसी कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि आंदोलन से कुछ होना है। बहुत एकजुटता होगी और सरकार का कोई चुनाव करीब होगा, चाहे जो सरकार होगी, तो शायद कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। यूपीपी कैंसिल होने में भी बहुत एकजुट था छात्र और बहुत निराश था छात्र, इस और सामने लोकसभा था, एक बड़ा कारण था। नहीं तो इतना आसानी से नहीं होता, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब बोल चुके थे साफ कि किसी कंडीशन में भी यूपीपी को कैंसिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद हो गया, उसके बाद ही होगा। 8-9 घंटे इसके भीतर बैठ के स्टूडेंट तैयारी करता है और ये प्रोसेस साल भर चलता है। उसके बाद कोई पेपर लीक हो जाता है तो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक पिता अपने बच्चे को किसी दूर गांव से इलाहाबाद जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजता है तो बहुत सारे आर्थिक सवाल होते हैं। कुछ लोग ज़मीन बेचते हैं, कुछ लोग भैंस बेचते हैं, जैसा आपने इंटरव्यू में सुना। कुछ माताएं या बहनें अपने जेवर तक गिरवी रखती हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि 1.5 साल 2 साल की तैयारी के बाद ये बच्चे किसी अच्छी नौकरी में पहुंचेंगे। फिर जब इन बच्चों का मनोबल टूटता है तो कैसे ये उसे दोबारा रिस्टोर करके तैयारी करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैं आपको आंकड़े भी अगर बता दूं
तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये आंकड़ा मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है। 2017 यूपी पुलिस पेपर लीक, 2018 यूपी पीपीसीएल पेपर लीक, जेई भर्ती थी, 2018 सिपाही भर्ती में पर्चा गलत बट गया, जो पर्चा बटना था उसकी जगह पर्चा ही दूसरा बांट दिया गया। 2018 यूपी ट्रिपल एससी पेपर लीक हो गया, 2018 नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक हो गया, 2021 यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी पेपर लीक हो गया, 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक, 2022 में 12th का इंग्लिश का पेपर लीक, और 2024 के हालात आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल, आरओ एआरओ और इंटरमीडिएट में मैथ्स और बायो का पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक है या सिस्टम लीक है या सरकारी व्यवस्था लीक है, ये आप तय करिए। लेकिन इस लाइब्रेरी में फ़िलहाल आप मेरे साथ चलेंगे, देखेंगे छात्र तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नीरज पाल। नीरज। कब से तैयारी कर रहे हैं नीरज? सर 1.5 साल से। 1.5 साल से। इस बार आपने पेपर दिया था यूपी पुलिस का? नहीं सर। आपने नहीं दिया था। कौन सा पेपर अभी तक आपने दिया है? सर एसएससी में 2 दिए। एसएससी का पेपर दिया है। तो वैसे कहाँ के रहने वाले हैं नीरज आप? अयोध्या के। अच्छा, आप अयोध्या से यहाँ पढ़ने आए हैं। अयोध्या में बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है क्या पढ़ने की? नहीं सर, बेहतर व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे आने से सर समय मिल जाता है, नहीं तो घर पे उतना समय नहीं मिलता। घर पे समय नहीं मिल पाता है। सर क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित। दिया था इस बार पेपर? यस सर। कैसी तैयारी थी? बढ़िया थी सर। तो फिर जब पेपर लीक हुआ तो क्या अनुभव हुआ आपको? यही कि फिर दोबारा चांस कैसा जाएगा कैसा नहीं, अब की बार अटेम्प्ट बढ़िया हुआ था। घर वाले क्या पूछ रहे थे जब पेपर लीक हुआ? यही कि अब देखो फिर से तैयारी करो, क्या करना है, लीक हो गया था उसके लिए क्या करें। उससे मनोबल नहीं टूटता है? टूटता है, ऐसे चांस रहती है कि जल्दी नौकरी लगे तो बढ़िया रहेगी। ये ज़्यादातर छात्रों का यही सवाल है कि वो तैयारी करके जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं, और सरकार इस पूरे प्रोसेस को इतना लंबा बना देती है कि आप 2 साल 3 साल तैयारी करते रहिए, पेपर लीक होता रहेगा, फिर आप ओवर एज हो जाएंगे, फिर जब आप ओवर एज हो जाएंगे तो आप परीक्षा के मानकों पे खरे नहीं उतरेंगे, आप इस पूरे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक स्टोरी है, इलाहाबाद की नहीं, इस प्रदेश में तमाम युवाओं की जो 8 से 9 पर्चा लीक की व्यवस्थाएं झेल चुके हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप ये स्टोरी जहां से भी देख रहे हैं, छात्र के साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आपको खड़ा होना है, क्योंकि आज इनका पेपर लीक है, कल आने वाली नई पीढ़ी अगर इस चीज़ की आदत पड़ जाती है सरकार को, ये बात सामान्य हो जाती है कि अरे पेपर लीक तो होते रहते हैं, तो वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगी वो बहुत ख़तरनाक होगा। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ साथ आप मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आपको इस यात्रा की लगातार मिलती रहें। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।